आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। पर उसको करने से पहले हमें समझना पड़ेगा अपने क्वाड्रेंट को। चार हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री, या इसको हम 360 भी लिखते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पर 180 होता है और यहाँ पे 270। और यहाँ से आपने ये भी याद रखना कि आप 360 को लिखते हो 2 पाई, 90 को हम लिखते हैं पाई/2, 180 को पाई और 270 को 3 पाई/2। सो यहाँ से आपको याद ये रखना है कि किस वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। और उसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे लिखा है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है। इसमें आपको याद रखना है इनका फर्स्ट लेटर। यहाँ पर इसका फर्स्ट लेटर डिनोट करता है ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पॉजिटिव होंगे, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सिकेंड एंड कॉट, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर है एस। इसका मतलब है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे पॉजिटिव और बाकी वैल्यूज़ यहाँ पर होंगी नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पर देखो फर्स्ट लेटर है टी। टी का मतलब टैन, और टैन का रेसिप्रोकल जो कि होता है कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके टैन और कॉट होंगे पॉजिटिव, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर होंगे नेगेटिव। अब लास्ट क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट लेटर है सी, तो इसका मतलब है कॉस और इसका रेसिप्रोकल मतलब सेकेंड। ये दो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे यहाँ पर नेगेटिव होंगे। अब हम सीखेंगे कि हमें इसे अप्लाई कैसे करना है। तो आप मान लो कि आपके पास है ये एक फॉर्मूला साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई/2 प्लस थीटा, बिकॉज 90 डिग्री होता है पाई/2। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, तो इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी है। पहला तो है साइन। सबसे पहले आप चेक करोगे कि यहाँ पर साइन क्या आएगा, प्लस में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। तो उसके लिए आप पकड़ो इस वैल्यू को, और ये है 90 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ पर आप देखो 90 डिग्री प्लस थीटा है, मतलब हमने चलना है 90 डिग्री से आगे की ओर को, और वहाँ पर साइन होता है पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पर आपको साइन मिलेगा पॉजिटिव में। और दूसरी बात आपने ध्यान में ये रखनी है कि आप किस एंगल से मूव कर रहे हो। तो यहाँ पर हम 90 से आगे जा रहे हैं, और एक बात आपने यहाँ पर नोट कर लो इसको, 90 और 270 के केस में, यानी पाई/2 और 3 पाई/2 के केस में, अगर आप इन दो एंगल से मूव कर रहे हो तो जो आपका पहले फंक्शन था, जैसे कि यहाँ पर था मेरे पास साइन, तो इस फंक्शन में कोवर्ड जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा कॉस। और अगर आपके पास ये कोवर्ड पहले से है फंक्शन में, तो अगर आप इन दो एंगल से मूव कर रहे हो उस केस में आपका ये कोवर्ड वहाँ से हट जाएगा। जैसे यहाँ पर ये कॉस है, तो ये आप इस कोवर्ड को हटा दो तो ये बन जाएगा यहाँ पे साइन। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि अगर आपके पास फंक्शन है टैन और आप मूव कर रहे हो 90 डिग्री से या 270 डिग्री से, उस केस में ये यहाँ पर देखो कोवर्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कॉट। अगर यहाँ पर कॉट होता पहले से, मान लो कि यहाँ पर कोवर्ड आपका पहले आ रहा है, तब ये कोवर्ड यहाँ से हट जाएगा, ये बन जाएगा टैन। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर साइन चेक करना है, और वो साइन हो जाएगा 90 प्लस। देखो 90 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट साइन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का साइन। अब देखो 90 के केस में मेरा यहाँ पर एक कोवर्ड जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा कोसाइन थीटा। अब इसकी भी आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज ये तो एक ही बात है ना, 90 डिग्री होता है पाई/2। लेकिन आप इस केस में देखो, यहाँ पर आपके पास है कॉस पाई/2 प्लस समथिंग। तो सबसे पहले तो आप इसमें साइन चेक कर लो कि साइन यहाँ पे कौन सा आएगा। तो पाई/2 आपका यहाँ पर है, पाई/2 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव में। अब हम पाई/2 से मूव कर रहे हैं, तो अभी तक हमने देखा कि पाई/2 के केस में हमारा अगर कोवर्ड है तब हट जाएगा, अगर कोवर्ड नहीं है तब कोवर्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पर पहले से देखो कोवर्ड प्रेजेंट है, तब इसको हटा के मेरे पास बचेगा ये साइन थीटा। तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है, एक साइन का और दूसरा आपका
कोवर्ड का। अगर ये दो बातें आपने सीख ली तब आप इजीली 3.2 को कर पाओगे। तो अब मूव करते हैं हम 3.2 की ओर। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फंक्शन cos x इज इक्वल टू -1/2 और साथ में लिखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपका इसमें मेन पॉइंट है कि आपका जो थीटा है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा cos x जो कि गिवन है, ये है -1/2। तो अगर मेरे पास cos गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, और cos का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, और सेकेंड x मेरे को मिल जाएगा जब मैं इस वैल्यू को उल्टा कर दूंगा। तो ये हो जाएगा -2/1 यानी -2। तो ये यहाँ से मुझे मिल गया सेकेंड x। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखता हूँ साइन स्केयर x प्लस कॉस स्केयर x का, और ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर मेरे पास कॉस की वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो यहाँ से मुझे देखो मिल जाएगा साइन स्केयर x। ये मुझे कितना मिल जाएगा जब मैं कॉस को ले जाऊँगा राइट साइड पे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्केयर x। तो अब आप कॉस की वैल्यू भरो यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 माइनस, देखो कॉस है -1/2। तो यहाँ पे कॉस की जगह मैं भरूँगा -1/2 और साथ में इसके पास है स्केयर। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1 माइनस, अब देखो -1/2 है, 1 का स्केयर तो 1 होता है और 2 का स्केयर 4 होता है, और यहाँ से ये नेगेटिव का साइन हट जाएगा बिकॉज स्केयर हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। तो अब मुझे यहाँ से वैल्यू मिल गई 1 माइनस 1/4। तो अब आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3/4 मुझे मिल गया। तो यहाँ से मैं लिखूँगा साइन x। अब देखो यहाँ पर साइन स्केयर था, लेकिन स्केयर को हम ले जाएंगे दूसरी ओर को, तो ये आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में। तो अंडर रूट ये हो जाएगा 3/4, और यहाँ पर √3 तो √3 ही रहेगा, लेकिन √4 होता है 2। और यहाँ पर जब आपका ये स्केयर हटा, यहाँ पर अंडर रूट लगा, तो यहाँ पर लगता है प्लस और माइनस दोनों। तो अब आपको ये बताना है क्या ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। उसके लिए आपको ये लाइन देखनी पड़ेगी, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है हमारा नेगेटिव। तो यहाँ से ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी नेगेटिव में। अब देखो अगर मेरे पास साइन की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से मैं इसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक निकाल सकता हूँ। जब मैं इस वैल्यू को उल्टा कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कोसेक। तो यहाँ से कोसेक x है, ये आ जाएगा मेरे पास -2/√3। तो मेरे पास 4 वैल्यू यहाँ से आ गई है, कॉस, सेकेंड, साइन x और कोसेक x। अब एक आइडेंटिटी आपको पता है कि tan x होता है साइन x/कॉस x। तो इस फॉर्मूले का यूज़ मैं यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा tan x इक्वल टू साइन x/कॉस x। अब देखो हमारे पास साइन x की वैल्यू पड़ी है, ये है -√3/2, और कॉस x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है, ये है -1/2। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -1/2। तो अब आप इसको सॉल्व करो, इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा -√3/2, और ये 2 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे आप देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा √3, बिकॉज माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको tan x मिल गया √3। सो अगर tan x मेरे पास आ गया है तो यहाँ से cot x क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। अब मुझे cot x भी मिल गया है, अब मुझे 6 की 6 वैल्यूज़ की मिल गई है। cos x भी मिल गया है, सेकेंड x भी मिल गया है, यहाँ से sin x की वैल्यू भी मेरे पास प्रेजेंट है, cosec x की भी, tan x की भी और cot x की भी। और यहाँ से आप एक और बात ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पर x लाई कर रहा था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में था, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल होता है पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आई है tan x की और cot x की, और बाकी 4 वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव में है। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, साइन x यहाँ पे दिया है 3/5, और यहाँ पर x लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से पहला फंक्शन तो है साइन x इक्वल टू 3/5।
तो इससे मैं निकाल सकता हूँ साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक एक्स। तो ये मुझे मिल जाएगा, जब मैं इसको पलट दूंगा तो ये हो जाएगा 5/3। और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता था 1 के। तो यहाँ से मेरे पास ये साइन एक्स की वैल्यू पता है, तो मुझे यहाँ से फाइंड आउट करनी है कॉस एक्स। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पर अब आप कॉस की साइन की वैल्यू रख दो, तो ये मुझे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो साइन की वैल्यू है 3/5, तो इसको आप ब्रैकेट में भरो बिकॉज इसका स्क्वायर भी है यहाँ पे। तो अब आप इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो एलसीएम ले लो, उसका एलसीएम हो जाएगा 25 और 25 माइनस 9 होता है 16। सो यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया 16/25। लेकिन मुझे तो कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस स्क्वायर को आप ले जाओ राइट हैंड साइड को, तो यहाँ से हो जाएगा ये कॉस एक्स इक्वल टू अंडर रूट के साथ आपका प्लस और माइनस भी लगता है, और ये है 16/25। सो अब ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी, इसके लिए आप चेक करो। ये जो आपको यहाँ पे कंडीशन दी है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी नेगेटिव। अब देखो अंडर रूट 16 होता है 4 और अंडर रूट 25 होता है 5, तो यहाँ से मुझे कॉस एक्स मिल गया -4/5। सो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है सिकेंट एक्स, और ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा -5/4। अब मेरे पास 4 वैल्यू आ गई है, मेरे को 10 चाहिए, तो 10 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का। सो यहाँ से देखो साइन एक्स की वैल्यू आपके पास है 3/5, इसको लिख दो आप 3/5, और कॉस एक्स की वैल्यू हमने अभी तक निकाली है -4/5। अब आप इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाओ, तो ये यहाँ से बन जाएगी 3/5 इंटू -4/5। सॉरी, ये 5 ऊपर जाएगा और 4 आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा -3/4। सो ये हमारा 10 आ गया, तो यहाँ से कॉट क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब -4/3। क्वेश्चन नंबर 3, कॉट x इज इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन मुझे कॉट x मिल जाएगा 3/4, ये तो गिवन है। अगर कॉट आपके पास गिवन है तो वहाँ से आप 10 निकाल सकते हो, 10 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। तो 2 फंक्शन हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पे। अब देखो मेरे पास 10 पड़ा हुआ है, तो एक आइडेंटिटी मेरे पास होती है सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की, ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से मेरे पास tan x की वैल्यू पड़ी है, मुझे चाहिए यहाँ से सिकेंट x, तो ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा। आपने इन स्टेप को इसके नीचे लिखना है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे पास स्पेस यहाँ पे कम है। तो ये हो जाएगा यहाँ से सिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको ले जाओ आप राइट साइड को, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ पर tan x की वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पे लिखता हूँ सिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो tan x की वैल्यू है 4/3, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो आप, बिकॉज बाहर स्क्वायर भी तो है इसके। और यहाँ से मुझे सिकेंट स्क्वायर एक्स मिल जाएगा 1 प्लस, अब देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इसको सॉल्व करो आप, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 9, और यहाँ से 9 प्लस 16 होता है 25। सो यहाँ से मुझे देखो सिकेंट एक्स और इस जो ये स्क्वायर है इसको ले जाऊँगा मैं दूसरी ओर को, तो ये बन जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, और अंडर रूट के साथ लगते हैं प्लस और माइनस, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 25/9। अब आप यहाँ से ये बताओ कि आपकी वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, उसके लिए हम चेक करते हैं ये कंडीशन। यहाँ लिखा है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिकेंट होता है आपका नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी। और 25 का अंडर रूट होता है 5 और 9 का होता है 3, तो यहाँ से मुझे मिल गया सिकेंट एक्स कितना -5/3। सो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर लूँगा सिकेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉस। सो कॉस यहाँ से हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब -3/5।
अगर मेरे पास कॉस आ गया है तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ साइन एक्स, और फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से मुझे चाहिए साइन एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर आप साइन को रहने दो और कॉस को उस ओर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ से मेरे पास कॉस एक्स की वैल्यू पड़ी है, तो मैं कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। और ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस, आप देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25, और माइनस भी यहाँ पे प्लस में बदल जाएगा, बिकॉज माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही आता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स मुझे मिल जाएगा। अब देखो एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा इसका 25, और 25 माइनस 9 हो जाएगा 16। सो यहाँ से मुझे मिलेगा साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 16/25, और अंडर रूट के साथ आपका प्लस और माइनस भी लगता है। अब आप चेक करो साइन कौन सा होगा यहाँ पर, उसके लिए इस कंडीशन को देखो, एक्स लाइज इन थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस में। अब देखो 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, तो यहाँ से साइन एक्स आ गया -4/5। सो कॉस से क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब -5/4। क्वेश्चन नंबर 4 में है सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 13/5 एंड एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से आप लिखो, आपके पास जो गिवन है सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 13/5, तो सेकेंड एक्स से मैं निकाल सकता हूँ कॉस एक्स की वैल्यू, वो हो जाएगी इसकी उल्टी, मतलब 5/13। सो अगर मेरे पास कॉस एक्स की वैल्यू पड़ी है तो इसे निकाल सकता हूँ मैं साइन एक्स की वैल्यू, और यहाँ पर आपके पास सेकेंड एक्स की वैल्यू भी पड़ी है, तो यहाँ से आप tan एक्स भी निकाल सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे आप साइन यहाँ से निकाल लो चाहे tan निकाल लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से मुझे चाहिए साइन एक्स की वैल्यू, ये मुझे मिल जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास है 5/13, तो इसको यहाँ पे रख दो 5/13, और बाहर से इसका स्क्वायर भी है। सो अब देखो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इसको सॉल्व करो, देखो ये क्या बनता है, एलसीएम हो जाएगा 169, और यहाँ पर देखो 169 माइनस से 25, ये हो जाएगा 144। सो यहाँ से आपको साइन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट में 144/69, ये 169 है, यहाँ से 169, और यहाँ पर आपका प्लस और माइनस भी लगेगा। अब आपको चेक करना है कि साइन एक्स आपको पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, तो उसके लिए आप इस कंडीशन को देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका एंगल, तो फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, और 144 का अंडर रूट 12 होता है, 169 का होता है 13, तो यहाँ से आपको साइन एक्स मिल गया -12/13, और साइन से हम निकाल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, वो होता है कॉसेक एक्स, ये हो जाएगा इसका उल्टा, यानी -13/12। सो अब मुझे चाहिए टैन और कॉट, तो टैन के लिए मेरे पास आइडेंटिटी होती है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स की जगह आप ये वैल्यू भर दो, ये है -12/13, अपॉन में कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास है 13/5, सो उसको यहाँ भर दो, ये हो जाएगा 13/5। अब इस फ्रैक्शन को आप ऊपर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर देखो ये वैल्यू सेकेंड एक्स की है, तो कॉस एक्स की वैल्यू थी 5/13, मैंने ये उल्टी भर दी, तो ये हो जाएगी 5/13। अब यहाँ से ये 13 आपका ऊपर चला जाएगा और ये 5 आपको इसके नीचे मिल जाएगा, तो यहाँ देखो 13 से 13 कैंसिल, तो tan x की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ से -12/5। अगर tan आपके पास पड़ा है तो इसे आप निकाल सकते हो इसका रेसिप्रोकल, मतलब cot x, तो cot x की वैल्यू हो जाएगी इसकी उल्टी, तो ये हो जाएगा -5/12। क्वेश्चन नंबर 5, tan x इज इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो सबसे पहला फंक्शन तो आपके पास गिवन है tan x, और वो है -5/12, तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल मतलब cot x आपको मिल जाएगा -12/5। तो यहाँ से आप देखो एक आइडेंटिटी होती है सेकेंड स्क्वायर x माइनस
टेन स्केयर एक्स की ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से मेरे पास टेन एक्स है, मुझे चाहिए यहाँ से सिकेंड एक्स। सो सिकेंड स्केयर एक्स आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्केयर एक्स। तो यहाँ पर आप टेन एक्स की वैल्यू पुट कर दो। सो ये मुझे मिल जाएगा सिकेंड स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो टेन की वैल्यू है -5/12, तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर रख लो। -5/12 का स्केयर आएगा। अब यहाँ से देखो 5 का स्केयर 25 होता है और 12 का स्केयर होता है 144, और नेगेटिव का साइन भी यहाँ से हट जाएगा बिकॉज स्केयर तो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 144, एलसीएम इसका 144 हो जाएगा, और 144 प्लस 25 होता है 169। सो यहाँ से मुझे सिकेंड एक्स मिलेगा अंडर रूट में 169/144, और यहाँ पर प्लस और नेगेटिव भी आएगा। अब आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी, उसके लिए हम चेक करते हैं इस कंडीशन को। और ये है एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में सिकेंड होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू मुझे नेगेटिव में मिलेगी। और 169 का अंडर रूट 13 होता है और 144 का अंडर रूट होता है 12। तो सेकेंड एक्स आ गया यहाँ से -13/12, और इसका रेसिप्रोकल मतलब cos x मुझे मिल जाएगा इसका उल्टा यानी -12/13। सो यहाँ से अगर मेरे पास cos x पड़ा हुआ है तो इससे मैं निकाल सकता हूँ sin x, और फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा साइन स्क्वायर x वाला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ से मुझे निकालना है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दो यहाँ पे, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 -12/13 और इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके यहाँ देख लो, तो ये हो जाएगा 1 -12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, और ये पॉजिटिव में आएगा बिकॉज नेगेटिव हट जाएगा स्क्वायर के केस में। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम हो जाएगा 169, और 169 माइनस 144 ये होता है 25। तो यहाँ से आपको साइन एक्स मिलेगा अंडर रूट में 25/169 और साथ में प्लस और नेगेटिव। तो यहाँ से आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी ये हमें पता लगता है इस कंडीशन से। और यहाँ पर लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। और 25 का अंडर रूट होता है 5 और 169 का होता है 13। अब साइन एक्स मेरे पास पड़ा हुआ है, तो साइन एक्स से मैं निकाल सकता हूँ इसका रेसिप्रोकल, वो होता है कोसेक एक्स, तो वो हो जाएगा इस वैल्यू का उल्टा। तो ये मुझे मिल जाएगा 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन 765 डिग्री। तो जो ये आपके क्वेश्चन है 6 से लेकर 10 तक, तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपकी ये एंगल है यहाँ पर है 765, और 7 में ये है, 8 में ये है, तो आपने इनको लिखना है 360 डिग्री और 2 पाई के मल्टीपल की फॉर्म में। जहाँ पर आपको एंगल डिग्री में दिया है वहाँ पर आपको एंगल लिखना है 360 डिग्री के मल्टीपल की फॉर्म में, और जहाँ पर आपको एंगल पाई में दिया है वहाँ पर आपको 2 पाई के मल्टीपल की फॉर्म में आपको एंगल को ब्रेक करना है। बिकॉज 360 में आपका ये यहाँ से एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन हो जाता है, इसलिए हम इनको ब्रेक करेंगे 360 और 2 पाई की फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई। सो इसलिए जहाँ एंगल आपको पाई में दिया होगा वहाँ आप एंगल को ब्रेक करोगे 2 पाई के मल्टीपल की फॉर्म में, और डिग्री वाले को आप ब्रेक करोगे 360 के मल्टीपल की फॉर्म में। सो यहाँ से है साइन 765, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, अब देखो जब मैं इसको ब्रेक करूँगा मैं 360 के मल्टीपल के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 × 360 डिग्री, तो ये आपका बन गया 720, और आगे मुझे चाहिए 45, तो उसको मैं इसमें ऐड कर लूँगा। सो अब आपको वैल्यू लिखनी है 360 के मल्टीपल को इग्नोर करके, जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे बची है ये है साइन 45 डिग्री, और ये होता है 1/√2। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है कोसेक -1410 डिग्री। पहले तो मुझे ये यहाँ से माइनस निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकलेगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोसेक ऑफ माइनस थीटा, ये होता है माइनस कोसेक थीटा। कोसेक के केस में ये माइनस आप बाहर यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, तो यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस कोसेक
और ये हो जाएगा 141 डिग्री। अब देखो ये डिग्री में है पर मुझे इसको लिखना है 360 के मल्टीपल के फॉर्म में, तो इसको मैं यहाँ से लिखूँगा कॉसेक, और ये हो जाएगा 4 इंटू 360 डिग्री माइनस का 30। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ इस पेयर में, तो यहाँ से देखो आप अब इसको इग्नोर करो तो आपको मिलेगा यहाँ से -30। सो यहाँ से आप लिखो माइनस का 30 डिग्री, और यहाँ से देखो फिर से माइनस आ रहा है तो उसको मैं फिर से बाहर निकाल सकता हूँ, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस कॉसेक, और ये 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री होता है 2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है tan 19 पाई अपॉन 3। सो ये है मेरा पाई की फॉर्म में, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 पाई के मल्टीपल की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा यहाँ से tan 19 पाई अपॉन 3। इसको मैं लिख सकता हूँ tan, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। सो 19 पाई अपॉन 3 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ इस पेयर में, बिकॉज यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करके देखोगे इस वाले टर्म को, तो ये आपको मिलेगी 6 3 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3, मतलब 19 पाई अपॉन 3। आपको यही टर्म फिर से मिलेगी इसको सॉल्व करने पर, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ इस फॉर्म में। अब देखो 6 पाई 2 पाई का मल्टीपल है, तो इसको आप इग्नोर करो यहाँ पे और इस वैल्यू को आप लिख दो, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है साइन -11 पाई अपॉन 3। सो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से माइनस निकालना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा, यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा उसके लिए, और वो रीज़न कौन सा होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपने लिख देना है रीज़न में, और इसका यूज़ मैं यहाँ पे करूँगा, तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3। देखो ये भी पाई में है, तो इसे मुझे कन्वर्ट करना है 2 पाई के मल्टीपल की फॉर्म में, तो यहाँ से मैं लिखूँगा माइनस साइन, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3, बिकॉज सॉल्व करने पर आपको फिर से इतना ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखो 4 पाई आपका 2 पाई का एक मल्टीपल है, तो इसको आप इग्नोर करो, तो आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी माइनस साइन माइनस पाई बाई 3। अब देखो इस माइनस को मैं फिर से बाहर निकालूंगा जब, तो ये हो जाएगा प्लस साइन और अंदर है पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कॉट -15 पाई अपॉन 4। सो यहाँ पे भी मुझे ये पहले ये माइनस निकालना होगा बाहर। सो कॉट के केस में मैं इस माइनस को बाहर एडजस्ट कर सकता हूँ, पर आपको यहाँ पर फॉर्मूला देना होगा रीज़न में, और वो होता है कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूला जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। तो अब मुझे 15 पाई बाई 4 को तोड़ना है 2 पाई के मल्टीपल की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट, और इसको लिख सकता हूँ मैं 4 पाई माइनस पाई बाई 4। बिकॉज इसको सॉल्व करने पर मुझे फिर से यही वैल्यू मिलेगी, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ इन दो पेयर में। तो यहाँ से देखो अब 4 पाई तो 2 पाई का मल्टीपल है, तो इसको मैं कर देता हूँ इग्नोर यहाँ से। अब मेरे पास बचता है अंदर माइनस कॉट माइनस पाई बाई 4। अब देखो यहाँ से मुझे ये माइनस फिर से बाहर निकालना पड़ेगा, तो जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस कॉट पाई अपॉन 4। कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।